अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उन सबको करके दिखाना है। माई सेल्फ सलोनी काकड़ी, और इस जर्नी को आज से 4.5 साल पहले शुरुआत करी थी। शुरू करने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कहा जाता है लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता। शादी के पहले वो माँ बाप के साथ रहती है और शादी के बाद वो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। पर मेरा एक सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें खुद के दम पे करूं जो आज मैं चाहती हूँ। और लाइफ की शुरुआत करी। बचपन से सपना था कि अगर घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए तो कैसे होगा, पढ़ाई करके, और पढ़ाई में क्या करके, कुछ अच्छी डिग्री लेकर। तो अपना एक ड्रीम बनाया कि डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे मैंने अपनी 12th की स्टडीज को कंप्लीट किया और डॉक्टर बनने के सपने को आगे तक सोचा, तब पता चला कि घर में, जब 18 साल की मैं हो चुकी थी, तो घर में 70 लाख रुपए का कर्जा था। कुछ बैंक्स पिछले लॉसेस के कारण, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता थी। बट आफ्टर 12th मेरे जो क्लासमेट्स थे वो पढ़ने के लिए बाहर जाना शुरू किए। उन्होंने सोचा हम बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं था कि वो मुझे एक मेडिकल की स्टडी करवा पाए। और शायद कई सारी लड़कियों के इसीलिए सपने रुक जाते हैं, क्योंकि उनको वो फ्रीडम नहीं मिलता है कि वो खुद से कुछ कर पाए। तब मैंने अपनी नॉर्मल कॉलेज स्टडी करी, बीएससी कंप्लीट किया, एमएससी कंप्लीट किया, और पढ़ाई करने के साथ साथ मैं अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए केक बनाकर सेल करती थी कि अगर मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाऊँ, घर की चीजों को मैनेज कर पाऊँ। बट रियलिटी पता चली कि इससे कुछ नहीं होगा। इससे मैं वो घर के कर्जे में अपने पेरेंट्स को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। शायद ही मेरी लाइफ में मैं एक ही जगह रुककर रह जाऊं। तो एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे पास आप ही की तरह एक अपॉर्चुनिटी आई, एक फॉर्म दिखा, और फॉर्म दिखने के बाद सबसे पहला डाउट आया जो हजारों लोगों को आता है, कुछ फेक फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये सच है। बट सोचा कि चल ट्राई कर। मैंने डिटेल्स फिल करी और एक चीज दिमाग में सोची, कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसा। बिजनेस को अंडरस्टैंड किया और 2020 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आई। मैंने बिजनेस को, मार्केटिंग प्लान को देखा और अपनी 2 सीसी कंप्लीट करने का डिसीजन किया। क्या आसान था? नहीं। 2 सीसी कंप्लीट करी, बहुत दिक्कत आई, पैसे मैनेज नहीं हो रहे थे। तब एक बात याद आई, या तो आज ये 30,000 रुपए या 70 लाख रुपए का कर्जा, क्या करना है तुझे। उस टाइम पर मैंने डिसीजन बनाया कि चल शुरू कर, और अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी। 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मुझे लगा कि सब बहुत सही हो जाएगा। पर एक 2 सीसी करने के बाद मुझे 7 महीने लग गए अपना सुपरवाइजर लेवल करने में। कई सारे ऐसे लोग हैं जो 7 दिन में, 70 दिन में गिव अप कर देते हैं। बट मेरे पास तो गिव अप का ऑप्शन भी नहीं था। गिव अप कर देती तो करती क्या। और सुपरवाइजर अचीव करने के बाद अगले 3 महीने में असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल करने के बाद मैं पहले सक्सेस डे में पहली बार इसी स्टेडियम में 2021 नवंबर में आई थी। तब पीछे बैठी थी और वहां बैठे बैठे पूरे सक्सेस डे को बहुत ध्यान से देखा कि इस स्टेज पे आ सकती हूँ और मैं भी एक दिन आऊंगी। वो सपना बनाया और आज आपके सामने वो सपना एक रियलिटी है। सक्सेस डे से जाकर एक ड्रीम विजन के साथ काम किया और अगले 2 महीने में अपना मैनेजर लेवल हिट किया। मैनेजर करते ही पहला चेक, जहां पे हर बैठे लड़के और लड़कियों का सपना होगा कि 1 लाख रुपए आए, और मेरा पहला मैनेजर का चेक था 1,37,000, 1,37,000। और फिर दिल में हो पाई कि अब मैं अपनी घर की कंडीशंस को बदल पाऊंगी, अब मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊंगी। पर कहा जाता ना, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता। जिंदगी कुछ और ही सोच के चलती है। और जो घर में ऑलरेडी चीजें चल रही थी और 2021 में
कोविड के कारण वो चीजें और बढ़ती गई, जो सोर्स ऑफ इनकम थी पेरेंट्स की वो कहीं ना कहीं और ज्यादा लो होती गई। और तब मेरे पास एक ऑप्शन था इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और जो बिजनेस मेरा चल रहा था वो बिजनेस भी धीरे धीरे थोड़ा डाउन हो गया। उसके बाद मैनेजर लेवल हिट किया था। अप्रैल 2022 में इसी स्टेज पे आई थी और इसी स्टेडियम में आई थी और इसी स्टेज पे अपने अपलाइन को सुना था मिस्टर ईशान साहू को। उन्होंने एक बात बोली, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। और फिर दिल में एक होप जागी कि अगर वो यहां आ सकते हैं तो मुझे भी ला सकते हैं। चल कम बैक कर, या तो बैठ के रोती रहे मुझसे नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर देती हूँ। बट फिर याद आया कि गिव अप नहीं करना है। जब शुरू किया था तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ किया था कि क्यों करना है, और वो पूरा नहीं हुआ है। मैंने कम बैक किया। जो बिजनेस मेरा 50 सीसी पे चल रहा था वो 15 सीसी पे आ गया, बट हिम्मत नहीं हारी और लगातार कंसिस्टेंसी से काम किया। कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्होंने मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है प्रोटीन बार, शैम्पू। यहाँ पे लड़कियां हैं जो बालों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगी, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू मैंने अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड करा। और उसके बाद मैंने अपना एक छोटा वर्क स्पेस ओपन किया, एक ऑफिस ओपन किया, अपने पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी विद अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, और ही और अपना मैनेजर रिट्रीट लेवल क्वालिफाई किया, मिलियनियर क्लब क्वालिफाई किया, कार प्लान लेवल बंद किया। लोग कहते हैं तुम रुकती क्यों नहीं? क्या ऐसे सपने हैं जो तुमको मोटिवेट करते हैं? सपना है हर वो चीज अपने पेरेंट्स के लिए करनी है जो लोग कहते हैं बेटियां नहीं कर सकती। वो एक बेटी होकर मैंने बेटे का फर्ज निभाया और आज वो हर एक चीज मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर पाई। लोग तुमसे पूछेंगे कैसे किया, तुम कहना हर बार हारा, बार बार गिरा, पर रुका नहीं, और जो नहीं रुकता है वही आगे बढ़ता है। आफ्टर दैट मैंने अपना कार प्लान लेवल 1 अचीव करते 28 लाख रुपए की MG हेक्टर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी। मेहनत रंग लाई और गाड़ी घर आई। कार प्लान लेवल 1 अचीव करने के बाद मैंने अपना मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 किया। अपने ब्रदर को लेके गई है, वही भाई जो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम मुझे नेगेटिव कर रहा था, आज वो मेरी टीम में मैनेजर है। अपना सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया, आईपैड इंसेंटिव क्वालिफाई किया, शो टू सक्सेस किया, और पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे अपनी मम्मी को साथ लेके गई। बीइंग एज एन ईगल मैनेजर, रिसेंटली आई वाज इन थाईलैंड फुकेट एज माय सीनियर ईगल मैनेजर। जयपुर रिट्रीट में वो मेरे साथ थी, और टिल द डेट आज तक की जो मेरी हाई बड़ी से बड़ी अचीवमेंट है, इट इज सोरिंग मैनेजर लेवल, कार प्लान 3, 2 बार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, 3 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड ईगल मैनेजर रिट्रीट, और लास्ट ईयर आई वाज नॉट इवन 1.5K CC qualifier, but this year I am going to achieve my 2.5K and almost going to close this end with 3000 CC. What are my goals? क्या आज दिखी हूँ आपको? अब नहीं दिखूंगी, नहीं। अभी यहाँ से जाने के बाद न्यू ईयर पे एक बहुत लग्जरियस ऑफिस ओपन कर रही हूँ। My next goal is to become soaring eagle manager, Sapphire manager, diamond Sapphire manager और 5000 CCs को अचीव करना है। एंड एक और गोल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चेयरमैन बोनस 2। ये एक सपना था। क्यों काम कर रही हूँ ये हर लड़के लड़की और सबको बताना चाहूंगी। ये अचीव करते ही वो 70 लाख रुपए का कर्जा मेरे घर का खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं फॉरएवर क्यों ना करूं, फॉरएवर इसलिए करूं, एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। आज मैं जो भी हूं, थैंक यू सो मच माय फैमिली। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट जब आप कुछ करके दिखाओगे तो दे विल बिलीव इन यू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स, टू माय मेंटोर कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, जतीन सर, सौरभ सर, एंड स्पेशली टू माय अपलाइंस जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए कैपेबल बनाया, जिनके कारण आज मैं सब कुछ हूँ। मिस्टर शुभम गुप्ता एंड मिस्टर ईशान साहू, जोरदार तालियां बजाइए।
थैंक यू सो मच। आज वो है तो मैं हूँ, और आने वाले टाइम पे हर एक अचीवमेंट हम साथ मिलकर करेंगे। थैंक यू टू FLP मैनेजमेंट, हरीश सर, अवर CEO, प्रेसिडेंट, जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट बनाया, इतनी अच्छी कंपनी, लोगों को वो हर सपना पूरे करने का मौका दिया। एंड आज अगर हम सब यहाँ पर हैं, किसके कारण है? एक विजन के कारण जो रेक्स सर ने स्टार्ट किया, और जिसके पावर से आज इतने सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन रहे हैं। His famous belief was, if you dream and you have courage to pursue it, no one can stop you. Yes, no one can stop you until you want to stop. और अभी ये शुरुआत हुई है, बट अगर आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो इसके पीछे के 5 सीक्रेट्स हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। टीम के साथ बहुत हाईली कोऑर्डिनेट रहना पड़ेगा, अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों के साथ। नो मैटर आप कौन से लेवल पर हो, आप प्रीफर्ड कस्टमर हो, आप सोरिंग मैनेजर हो, बट कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी इन वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। मुझे भी कई बार मन किया, कई बार नहीं, हजारों बार मन किया कि छोड़ दूं, बट अगर छोड़ देती तो आज यहाँ नहीं होती। ऑब्जर्व एंड इम्प्लीमेंट। जिन भी लोगों को आप काम करते हुए, ग्रोथ करते हुए देख रहे हो, उनको ऑब्जर्व करो और अपने काम पे इम्प्लीमेंट करो, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। मैच्योरिटी। प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, बट आपको उन चीजों को बिजनेस पे रिएक्ट नहीं करना है, मैच्योर रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है, एक बार में सब कुछ हो जाए पॉसिबल नहीं है। जिंदगी ये उतार चढ़ाव होंगे, दिक्कतें आएगी, बट बी इमोशनल मैच्योर एंड नेवर डाउट योरसेल्फ। दुनिया कितनी भी डाउट करे, कोई भी आपको बोले तू नहीं कर सकती, आपको उनको प्रूव करके दिखाना है कि आप कर सकते हो। एंड इसी रीजन से आज मैं यहाँ हूँ। एंड बिगेस्ट सीक्रेट जो यहाँ नहीं लिखा है, इट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। लास्ट टाइम सक्सेस डे में मैं यहाँ बीच में बैठी थी, तब मैंने देखा कि सोरिंग की टेस्टिमनी होती है। मुझे नहीं पता था, बट दैट डे मैंने बिलीव करना स्टार्ट किया कि अगले सक्सेस डे में मैं एज अ सोरिंग मैनेजर टेस्टिमनी दे रही हूँ। मीन्स कि हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप बिलीव करो। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। आई एम सलोनी, आई एम फॉरएवर। गाइस, जोरदार